गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्लास 8th का चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रिंसेस सितंबर। और लास्ट डे हमने जाना कि किस तरह जो प्रिंसेस सितंबर होती है उनका जो एक पैरट होता है जो कि उनको राजा द्वारा अपने बर्थडे पे दिया गया होता है, तो वो लॉस्ट हो जाता है या वो मर जाता है। तो उसी दिन क्या होता है कि उसी पिंजरे में एक नया पक्षी आ जाता है और वो बड़ा ही सुंदर जो मेलोडियस सॉन्ग थे उनको वो गाता था। ओके। एंड बाद में क्या करती है, ये जो रानी है अपने इस पक्षी को अपनी अदर जो सिस्टर्स हैं, ठीक है, 8 सिस्टर हैं, उनके साथ वो इसको उसको वो शो करती है, ठीक है। और साथ में अपने जो मदर पेरेंट्स हैं उनको भी वो शो करती है। तो जब ये जो पक्षी है उन सभी के सामने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में गाना गाता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे की स्टोरी हम देखते हैं, लेसन में क्या होता है। ओके। सो नेक्स्ट डे हम यहाँ से पढ़ रहे थे, तो लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ओके। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर सेड द क्वीन। तो आगे रानी कहती है कि मैं जानती थी कि मैंने आपको विदाउट सपर मीन्स डिनर किए बिना ही सोने के लिए कहा था, तो मतलब बिल्कुल सही थी। ओके। द वर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैट्स। परंतु ये जो पक्षी होता है, ठीक है, लिटिल वर्ड, ये क्या था, उन सभी पैट्स जो तोते थे अदर प्रिंसेस के उनसे बेटर क्या था, गाता था। सेट द किंग, ऐसा राजा कहता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग। तो अब आगे राजा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बात को बार बार सुनकर थक गए हैं कि गॉड सेव द किंग, जो कि पैरट कहती है। ऐसा कौन कहती है? क्वीन कहती है। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच द पैट टू सेव टू। और रानी ये भी कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये जो प्रिंसेस हैं, ये जो उनकी लड़कियां हैं, वो तोतों को, इन पैट्स को ये सब सिखाकर क्या करना चाहती हैं। द सेंटिमेंटल इज एडमायरेबल सेड द किंग एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैट्स से प्रेटीफुली। तो अब राजा कहता है कि जो सेंटिमेंटल हैं वो तो क्या है, एडमायरेबल हैं, ठीक है। बट राजा कहता है कि मैं थक गया हूँ बार बार ये सुन के कि जो पैट ये कहते हैं प्रेटीपोली या गॉड सेव द किंग। ओके। सो अब हम नेक्स्ट पैसेज पे बढ़ रहे हैं। ओके। नेक्स्ट पैसेज पे मूव करते हैं या नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट की स्टोरी होती है दिस से इन 7 लैंग्वेज। ओके। सो एक रानी कहती है, जो उनकी बेटी होती है, कहती है कि वो ऐसा 7 डिफरेंट लैंग्वेज में कह सकती हैं। सेड द प्रिंसेस आई डेयर I dare say they do, said the king, but it remains me too much of my counselor. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way they say it. So हम next पेज पे बढ़ते हैं। ओके। ओके। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जो छोटा सा वर्ड है वो इस रानी के हाथ में है। ओके। जो कि इसका नाम क्या था, प्रिंसेस सितंबर था। ओके। सो आगे देखते हैं। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस। ओके। एंड द पैड लुक्स वेरी ग्लम इंडीड। तो आगे का लेसन देखते हैं हम, ठीक है। वैक्स्ड का मीन हम जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ओके। ताकि आपको लेसन के जो टफ वर्ड है वो साथ साथ में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो वैक्स्ड का मीनिंग क्या होता है? ओके। वैक्स्ड का मीनिंग होता है फ्रस्ट्रेटेड होना, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना। एंड ग्लम। ओके। ग्लम का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग हम कह सकते हैं थोड़ा सैड दिखाई देना, ठीक है। लुकिंग और फीलिंग सैड या रिजेक्टेड। ओके। सैड दिखाई देना। एंड सो आगे बढ़ते हैं। What the princess September ran through all the rooms of the palace singing like a lark. Okay, lark क्या होता है? लार्क एक पक्षी का नाम है, ठीक है। ओके। Why the little bird flew round and round her singing like a nightingale. ओके। तो नाइटेंगल भी एक माइग्रेटरी वर्ड है, ठीक है, जिसको हम नाइटेंगल कहते हैं। ओके। सो तो आगे लेसन में बताया जाता है कि जब जो बाकी की जो प्रिंसेस होती हैं वो इस बात को सुनती हैं कि जो राजा है वो फेडअप हो गए हैं
ये तो इन पेट्स की आवाज़ सुन के तो काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं, एनॉयड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो अपने पैलेस में इधर उधर वो घूमती है, विजिटिंग ऑल द रूम्स, और सभी वो कमरों में घूमती है। वाइल शी सेंग लाइक अ लार्क एंड द वर्ड फ्लू अराउंड हर। तो वो वो जो रानी है वो लार्क की तरह गीत गाती है, और जो पक्षी है वो एक लार्क की तरह उनके इर्द गिर्द वो घूमता है। द वर्ड ऑन अदर हैंड सेंग लाइक अ नाइट एंगल। बोलने का मतलब है कि दूसरी तरफ ये जो वर्ड था वो एक नाइट एंगल की तरह क्या था, गीत गाता था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द थिंग्स वेंट ऑन एंड थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। तो बोला इसी तरह जो समय बीतता गया, कई दिन हो गए। एंड देन द एट प्रिंसेस पुट देयर हैंड्स टुगेदर। तो जो बाकी की एट प्रिंसेस थी उन्होंने क्या किया, पुट्स देयर हैंड टुगेदर का मीन्स है वो इकट्ठी हो गई। ओके, मीन्स डिस्कस्ड करना, ठीक है। दे वेंट टू सितंबर एंड सेट डाउन इन अ सर्कल राउंड हर। तो वो क्या प्रिंसेस सितंबर के पास जाती हैं और एक सर्कल बना के उसके आसपास वो बैठ जाती हैं और कहती हैं माई पुअर सितंबर, और कहती हैं माई पुअर सितंबर दिस सेड वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैट। मतलब हमें काफ़ी ज़्यादा खेद है या दुख है कि जो तुम्हारा प्यारा जो या जो सुंदर तोता था वो मर गया है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव पेट वर्ड एज वी हैव, बोलता है। नेक्स्ट वो बोलती हैं कि हमें ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है, ठीक है। ड्रेडफुल होता है भयानक या डेंजर। तो यहाँ की मीनिंग होगा कि हमें ये कहते हुए काफ़ी ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे पास अ, हमारे जैसे क्या है, पालतू कोई पक्षी नहीं है। सो वी ऑल पुट आवर पॉकेट मनी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या होता है लेसन में। ओके, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट वो क्या कहती है, जो तो नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे टुगेदर वी आर गोइंग टू बाई अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरेट। ओके, सो तो जो मक्की रानी होती है वहाँ पे वो क्या करती हैं वो इकट्ठे पॉकेट मनी उस प्रिंसेस सितंबर को देती हैं और वो कहती हैं कि हाँ आपके लिए एक नया जो लवली ग्रीन एंड येलो पैट लेके आने वाली हैं, ठीक है। एक ऐसा पैट लेने वाली है जो कि कैसा था, ग्रीन था, ग्रीन कलर का, और येलो कलर का वो होगा। ओके, थैंक यू फॉर नथिंग सेट सितंबर। तो जो प्रिंसेस सितंबर होती है वो कहती है मुझे इस इन पैट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास क्या है, पेट वर्ड है, उसके पास वो लिटिल वर्ड है विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी। तो वो कहती है कि मुझे तो पैट पैट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके पास वो छोटा सा पालतू पक्षी था, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग सॉन्ग्स गाता था। एंड आई डोंट नो वट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैट। बोलती तो मुझे अब धरती से कुछ नहीं चाहिए और मुझे ना ही वो ग्रीन और येलो पैट चाहिए। ओके, वेल माई डियर दिस सेड। तो वो कहती हैं वेल माई डियर इट्स अब्जर्ड टू टॉक ऑफ योर वर्ड व्हेन द लिटिल फेलोज, ठीक है, फ्लाइज इन एंड और जस्ट एज शी लाइक्स दे लुकड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रोज। ओके, तो नेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको यहाँ से डेट ऑफ वर्ड है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो एब्जर्ड का मीनिंग क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट। ओके, मीन्स उचित ना होना। एब्जर्ड का मीनिंग क्या होता है, इनएप्रोप्रिएट मीन्स उचित ना होना। एंड देन ओके, सो आगे देखते हैं हम लेसन में क्या होता है। तो ये जो प्रिंसेस बाकी जो बहनें होती हैं प्रिंसेस सितंबर की, वो उससे कहती हैं कि ये जो तुम्हारा पक्षी है ये जब मर्जी यहाँ से जा सकता है, मीन्स ये पालतू नहीं है, जब इसकी मर्जी होगी ये यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। और ऐसा कहते हुए वो अपनी जो आईब्रोज हैं उनको वो उठाती हैं। ओके, ओके, सो आगे देखते हैं हम क्या होता है लेसन में। तो आगे क्या होता है, ये जो
प्रिंसेस सितंबर की बहनें होती हैं, ये उससे क्वेश्चन पूछती हैं कि मैं आपसे क्या क्या हम आपसे पूछ सकती है कि आपका पक्ष इस समय कहाँ है। दे सेड ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड द प्रिंसेस सितंबर। तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि वो तो अपने फादर इन लॉ के पास गया हुआ है। ओके, एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आस्क द प्रिंसेस। बाकी राजकुमारियाँ पूछती हैं कि आपको ये कैसे पता है कि वो वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक। तो रानी कहती है कि वो हमेशा ही वापस आता है। ओके, वेल माय डियर सेड द एट प्रिंसेस। तो वो कहती हैं कि डियर, इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वुड नॉट रन एनी रिस्क लाइक दैट। ठीक है, तो वो उसको क्या है एडवाइस देती हैं रानी को कि अगर तुम हमारी, कि आपको इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मीन्स उस पक्षी को आपको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पिंजरे में ही रखना चाहिए ताकि वो यहाँ से चल ना जाए। तो वो उसको वो क्या सलाह देती हैं, इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल लकी पॉप हिम इनटू द केज एंड कीप हिम देयर। तो वो क्या कहती हैं कि तुम क्या करो, जब भी ये पक्षी वापस आएगा तो उसे तुम क्या करो, पिंजरे में बंद करके रखना। ओके, दैट दैट्स ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम। बोलते बस यही तरीका है तब जब आप उसके बारे में श्योर हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स श्योर हो सकते हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। वट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेट द यंग प्रिंसेस सितंबर। ओके, तो अब प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मैं तो ये पसंद करती हूँ कि वो कमरे में मतलब खुला ही घूमे, ठीक है, पिंजरे में ना रहे। तो आगे देखते हैं लेसन में क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनियसली। ठीक है, तो आगे जो उसकी सिस्टर होती हैं वो क्या कहती हैं कि आपको सेफ्टी फर्स्ट रखनी चाहिए। ओके, दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम। वो उठती हैं वहाँ से और चली जाती हैं, शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी वेरी अनईजी। तो इस तरह वो ऐसी बात कहकर वो वहाँ से सितंबर को अनईजी करके, मीन्स उसको तो एक कन्फ्यूजन में डाल के वो वहाँ से चली जाती हैं। ओके, तो अब तक आपने पढ़ा कि जो प्रिंसेस सितंबर की जो सिस्टर्स हैं वो वहाँ पे आती हैं और उसको सलाह देती है कि वो उस लिटिल बर्ड को कहाँ पे केज में बंद करके रखे। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव। ठीक है, लेसन की स्टार्टिंग में आपने पढ़ा वाई दे वर नेम्ड आफ्टर द नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द किंग हैड पेक्यूलर हैबिट बट वॉज इट, वाई इट इज कॉल्ड पेक्यूलर। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा, पर अभी हम जो आगे का लेसन बच गया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप क्वेश्चन देख लेना। ओके ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे इट्स सेम टू प्रिंसेस सितंबर दैट लिटिल बर्ड हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो प्रिंसेस सितंबर को भी ऐसा महसूस हुआ कि उसका जो लिटिल जो पक्षी है वो काफ़ी समय से वापस नहीं आया है। ठीक है, या वो अभी भी वापस नहीं आया है, समथिंग माइट हैपन टू हिम। तो उनको लगा कि इस पक्षी को कुछ हो गया होगा। व्हाट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर यू नेवर न्यू बट ट्रैवल ही माइट गेट इनटू। तो हॉक्स और स्नेयर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हॉक्स और जो स्नेयर क्या होते हैं। ओके, तो अब प्रिंसेस सितंबर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। ओके, क्योंकि उनका जो पक्षी होता है वो वापस नहीं आया होता है। ओके, सो हॉक का मीनिंग है यहाँ पे ए वर्ड ऑफ प्रे विद, मीन्स ऐसा पक्षी जो दूसरे पक्षियों को खा लेता है। ठीक है, उसको हॉक बोलेंगे। एक पक्षी होता है हॉक। एंड स्नेर का मीन्स ट्रैप्स ऑफ कैचिंग वर्ड, मीन्स जो हम पक्षियों को पकड़ने के लिए जो जाले लगाते हैं, ठीक है, या जो नेट लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्नेयर। ओके, तो आई होप आपको दोनों वर्ड क्लियर हो गए हैं। ओके, तो अब हम प्रिंसेस सितंबर ये भी नहीं जानती थी कि क्या से किसी ने पक्षी खाने वाले बड़े पक्षी ने उसको पकड़ लिया, हॉक्स ने पकड़ लिया, या किसी जाल में पकड़ा गया हो। बिसाइड ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी और चीज़ ने या किसी और व्यक्ति ने उसको क्या कर लिया हो, उसको अट्रैक्ट कर लिया हो, या किसी वो दूसरी चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट हो गया हो। ओके, दैट वुड बी ड्रेडफुल। अगर ऐसा हुआ ये तो काफ़ी बुरा हो जाएगा। ओके, शी विश्ड
ही वर सेफली बैक अगेन। तो राजकुमारी विश करती है कि वो जो पैरट है वो बिल्कुल सेफली वापस आ जाए। ओके। सडनली सितंबर हार्ड अ ट्वीट ट्वीट। तभी जो प्रिंसेस सितंबर है वो उसको आवाज़ सुनाई देती है पक्षियों की, ठीक है, उस पक्षी की, ट्वीट ट्वीट जस्ट बिहाइंड हर एयर एंड, उसके बिल्कुल कान के पीछे, एंड शी सा द लिटिल वर्ड। तो वो क्या देखती है, वहाँ पे जो छोटा पक्षी होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो जब रानी ये क्या देखती है, क्या उसके बिल्कुल कान के नज़दीक वहाँ पे वो पैरट वापस आ गया, सॉरी वो लिटिल वर्ड वापस आ गया होता है और उसके शोल्डर पे वो बैठा होता है। ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम। तो वो अलाइटेड का मीन्स क्या होता है, बैठना, ठीक है। मीन्स उसके वो कंधे पे इतनी प्यार से या इतनी शांत तरीके से बैठा, सॉफ्ट तरीके से बैठा कि उसको पता ही नहीं चला कि वो पक्षी वहाँ पे एंटर कर गया है। तो अब रानी कहती है, आई वंडर वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। आई थॉट यू हैव वंडर दैट, सेड द लिटिल वर्ड। द फैक्ट इज आई वेरी नियर बाई डिडेंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। तो पक्षी कहता है कि आज मेरे साथ, मीन्स उस पक्षी के कहने का मतलब था कि वो आज रात वापस नहीं आना चाहता था, बिकॉज माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी। क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ थे वो क्या थे, एक पार्टी दे रहे थे, एंड दे ऑल वांटेड टू मी स्टे। और वो सभी यही चाहते थे कि मैं वहीं पे रुक जाऊं, बट आई थॉट यू हैड बी एंजेसियस। तो परंतु मैंने उस छोटे पक्षी ने कहा, मैंने ये सोचा कि आप काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए, चिंतित हो गए, ठीक है। एंजेसियस का मीनिंग क्या होता है, चिंता होना। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे, ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे, अंडर दिस सर्कमस्टांसिस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चून रिमार्क फॉर द लिटिल वर्ड टू मेक। तो इस परिस्थिति में ये जो रिमार्क था जो कि लिटिल वर्ड ने दिया, ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बन गया उसके लिए, क्योंकि अ, जो प्रिंसेस सितंबर की बहनें होती हैं वो तो उसको पहले ही सलाह दे गई होती हैं कि आप क्या करें, इस जो ये जो पक्षी है इसको आप केज में रखें ताकि ये यहाँ से चला ना जाए। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे, सितंबर फेल्ट हर हर्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट। तो उस टाइम जो प्रिंसेस सितंबर थी वो उसके धड़कते हुए दिल की आवाज़ को सुन सकती थी। ओके, एंड शी मेड अप टू हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। तो अब उसने माइंड बना लिया था कि अब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती है इस पक्षी के रिगार्डिंग। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक, वो उसकी तरह अपना हाथ बढ़ाती है या उसके अपने हाथ में लेती है। ओके, एंड होल्ड द बर्ड, ठीक है, और उस पक्षी को पकड़ लेती है। ओके, तो बाकी का हम कल देखते हैं लेसन में कि किस तरह ये जो प्रिंसेस सितंबर है इस पक्षी को पिंजरे में डाल देती है, और पिंजरे में डालने के बाद क्या ये पक्षी भी मर जाता है या वहाँ से भाग जाता है। तो बाकी स्टोरी हम कल देखेंगे। आई होप आपको ये जो लेसन है वो क्लियर हो गया होगा, और साथ में आपको इस लेसन के जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू।